के लिए विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था। 8 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। खैर पता तो नहीं चला, पूरी उम्र ही बीत गई, नहीं पता चला कैसे बीत गई। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इतनी जो हो गया है कि पता ही नहीं चलता। तो 8 दिन बीते, कौन सा देर लगती। लेकिन अब एक बात ये जरूर है कि अब शाम को जैसे सत्संग में हम लोग आते थे, बैठते थे, कुछ सुनते थे, तो जो सुने हैं उनको लेके जाए घर, तो उसका मनन चिंतन करें। मैं बताऊं घटना क्या, एक सच्ची बात थी। एक सन्यासी महाराज जी की परंपरा के सन्यासी और प्रयागराज में वो रहते हैं, और जो गोरखपुर आते हैं तो हमारे पड़ोस के थे, तो उनसे मिलते हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा कि महाराज जी ये गृहदारस नाना जंजाला और व्यक्ति इतना व्यस्त है कि उसको समय नहीं मिल पाता, पूरा कर्मकांड इतना बड़ा है, इतना पूजा पाठ एक अनुष्ठान, कोई सरल सा उपाय बताइए जिसको सब कर सके। उन्होंने कहा देखो कि लौकिक जगत में जो स्थान रुपए का है, रुपए का यानी रुपया रहे तो आप चाहे जो कुछ खरीद सकते हैं, बस देखिए आप रुपया उतना कमा के इकट्ठा कर लें। वही अध्यात्म की जगत में नाम जप का है। नाम जप चाहे जितना आप इकट्ठा कर लीजिए तो उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। कहीं दिखेगा कैसे? अरे रुपया कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा करते जा रहे हो, जो नाम जप कर रहे हो उससे ज्यादा तो तुम भुना ले रहे हो। थोड़ा सा नाम जप इकट्ठा हो गया तो उसको लगा दिए कि बेटे की नौकरी लग जाए, पोते का विवाह हो जाए। तो इस तरह से जब उसको भुनाते जाएंगे तो वो तो खर्चा होता जाएगा, तो फिर से अगली आप अध्यात्म करना उससे कैसे लेंगे? तो ये मान के चलिए कि नाम जब एक ऐसा साधन है जिसका आप ले, भगवान राम का नाम ले, भगवान कृष्ण का नाम ले, जिसका भी नाम ले, तो उनका नाम आप जपिए। इसमें देखिए कुछ ऐसी बाध्यता नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वही नाम ले सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी नाम ले सकते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे किसी को दिखाई पड़ता हो चाहे नहीं दिखाई पड़ता हो, चाहे वो चलने फिरने काबिल हो चाहे वो बिस्तर पर हो, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, चाहे जैसी परिस्थिति में हो, नाम जप जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा था। ये बात मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि इसके लिए किसी प्रकार के किसी कर्मकांड की, किसी पूजा पद्धति, किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी भी ये बात कह रहे थे कि आप लोग नाम जप जो है वो खूब करें। दूसरी बात, गीता जी का कितना प्रभाव, कितना प्रचार हो रहा है, इसकी बात महाराज जी अभी सूरत से एक आया है कि 50 लाख गीता सूरत सरकार अपने बच्चों को निःशुल्क बांटना चाहती है। अब गुजरात सरकार और ये सूरत से वहां से फोन आया है, वहां से सरकार से कि 50 लाख गीता प्रेस से हमको चाहिए। हम लोग की सामर्थ्य 50 लाख गीता छाप करके ये देने की नहीं है कि 50 लाख हम गीता छाप को दे दें, लेकिन ठाकुर जी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे। बीच का रास्ता निकल रहा है कि हम लोग उनको अपनी सामग्री दे दें और वो अपने यहाँ साधन उनके पास वो छाप के बंटवा लें। तो गीता का इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा महत्व हो रहा है, और इसको लग रहा है कि अभी ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है और आगे चल के और सरकारें शुरू करेंगी। तो गीता का इतना बड़ा महत्व है, तो गीता को अपने जीवन में उतारिए। जो गीता पढ़ सकते हो वो पढ़ें, और जो ना पढ़ सकते हो गीता, वो बच्चों को कुछ प्रलोभन दें। घर में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको कुछ प्रलोभन दें, किसी प्रकार से दें कि तुम 2 श्लोक हमको पढ़ के इसका अर्थ बता दो तो तुमको मैं टॉफी दे दूंगा, तुमको मैं चॉकलेट दे दूंगा। तो क्या है कि संस्कार, इस प्रलोभन से बच्चा पढ़ेगा भी, उसके अंदर संस्कार जब पढ़ेगा तो उसके अंदर संस्कार भी बढ़ेगा और वो पढ़ेगा भी। अब मैं 8 दिन जो प्रभु जी स्वामी जी महाराज जी ने यहाँ कथा का 5 दिन का ही समय आपने दिया था, यानी गीता जयंती के दिन की बताया था 5 दिन का समय, क्योंकि आगे की कथा कल तक